हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार सनराइज टारगेट प्लस क्लासेस 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जाने थे और इसके बाद फिजिक्स में चैप्टर था प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रकाश होता क्या है, हमको कैसे कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, उसके बारे में देखे थे कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है। जब हमारी आंखों पर पड़ता है प्रकाश, तब हमें वह वस्तु दिखलाई पड़ती है। तो ये पढ़े थे और इसके बाद प्रकाश की दोहरी प्रकृति पढ़े थे। तो दोस्तों, आइए उसके आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे किसी प्रकाश का मतलब प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना, जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ से मतलब दोस्तों, जैसे चिकना पृष्ठ, हम कोई भी चिकना पृष्ठ ले लें या पॉलिश किया हुआ कोई पृष्ठ ले लें। जैसे हम कोई दर्पण ले लें या कोई जैसे थाली हो गया या चम्मच हो गया, उसमें भी अगर हम लाइट मारते हैं तो वहां से प्रकाश परावर्तित होकर परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे दर्पण, थाली या चम्मच से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जैसे हम कोई भी पृष्ठ है, चिकना हो या पॉलिश किया हो कोई पृष्ठ हो, वहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। जैसे आइए देखते हैं, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। आइए इसे दोनों को देखते हैं, ये कैसे हुआ है। तो यहाँ जैसे हम कोई दर्पण ले लेते हैं, यहाँ बना देते हैं दर्पण। तो दर्पण यहाँ दोस्तों मतलब जैसे समतल दर्पण होता है, जो हम घरों में अपने आईना होता है, वही समतल दर्पण होता है। अगर उसमें हम अपना हम अगर देखते हैं, दर्पण में आईने में अगर हम देखते हैं तो जो जिस भाग में देखते हैं तो उस भाग में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, और पीछे वाला भाग जो होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। जैसे पॉलिश किया हुआ होता है, यहाँ पॉलिश कर देते हैं। ये दर्पण का पॉलिश किया हुआ भाग है। ये पॉलिश, जैसे मान लीजिए हम ये दर्पण देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये हमारा दिख रहा है और ये पीछे जो है ये पॉलिश किया हुआ भाग है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये ऊपर वाला है, इसमें दिखेगा, और नीचे पॉलिश किया हुआ है। अगर फिर इसको हम ऐसे यहाँ लगा दें तो यहाँ क्या हुआ, ये हो गया, ये मतलब हमारा ऊपर वाला भाग है, ये दर्पण का ऊपर वाला भाग है। तो यहाँ ये नीचे पॉलिश किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम कोई प्रकाश लेकर आते हैं, यहाँ से हम जैसे प्रकाश कोई लाएं, फिर यहीं से प्रकाश परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ बीच में एक काल्पनिक अभिलंब बना देते हैं। यहाँ काल्पनिक अभिलंब बना दिए। तो ये बिंदु, जो ये तीनों देखिए एक ही बिंदु पर मिलते हैं। मतलब ये प्रकाश यहाँ से आया और इसके बाद यहाँ से परावर्तित हो गया। प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ से टकराने के बाद तल से परावर्तित हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये अभिलंब है, इसे अभिलंब कहते हैं। जब जहां से प्रकाश, ये जो प्रकाश आती है दर्पण पर टकराने से पहले, इसे आपतित किरण बोलते हैं। इसे आपतित किरण कहते हैं। और ये जो प्रकाश परावर्तित हो गई टकराने के बाद, समतल दर्पण से जो प्रकाश परावर्तित हो गई, इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ये परावर्तित किरण है। अब दोस्तों ये हो गया इधर। अब आइए हम देखते हैं ये पहला नियम कैसे बराबर होता है। देखिए, जैसे ये जो प्रकाश यहाँ आपतित हुआ, जैसे जो प्रकाश यहाँ आया और फिर यहाँ से चला गया, जितने कोण पर ये प्रकाश, देखिए दोस्तों, यहाँ से जितने अंश पर कोण यहाँ आएगा, जितने अंश पर कोण यहाँ आएगा, उतने ही अंश पर कोण परावर्तित हो जाएगा। मतलब जितने अंश पर कोण आपतित होता है उतने ही अंश पर परावर्तित होता है। जैसे यहाँ देखिए, कोण अगर मान लीजिए यहाँ कोण 60 अंश पर आपतित हुआ तो यहाँ कोण 60 अंश पर ही परावर्तित होगा। अगर यहाँ कोण 45 अंश पर होगा तो यहाँ भी कोण 45 अंश पर ही परावर्तित होगा, ठीक है। यहाँ और इससे जो यहाँ जो कोण जो आपतित होता है, यहाँ ये इसे जो ये जो कोण आपतित होता है,
इसे आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ जो ये परावर्तित होता है इसे परावर्तित कोण कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इसलिए ये कोण देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आप लोगों को बता दिए ये बराबर कैसे होता है, ये पहला वाला। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा वाला देखिए, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब ये वाला देखते हैं, देखिए यहाँ दर्पण पर बना मतलब आपतन को आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये क्या है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, दर्पण पर बना आपतित किरण अभिलंब आपतन बिंदु पर। इसके बाद फिर यहाँ देखिए परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण, तीनों सभी मतलब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए ये एक तल हो गया, ये आपतन बिंदु। अब मतलब क्या हुआ, देखिए दर्पण पर बना आपतित किरण, इसके बाद आपतन बिंदु पर अभिलंब, फिर परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ जैसे बताए हैं। फिर इसके बाद चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दर्पण, मतलब अब हम लोग पढ़ लिए प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। अब आइए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, जैसे दर्पण हो गया समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ये पढ़ेंगे बाद में, पहले समतल दर्पण देख लेते हैं। समतल दर्पण होता क्या है, जो हमारे घर में जैसे जो दर्पण यूज होता है वो समतल दर्पण ही होता है। यहाँ देखिए समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है। दर्पण के एक ओर चांदी या पारे का मतलब परत चढ़ा होता है, पालिश किया होता है, जिसके कारण प्रकाश आर पार न हो पाए और वो परावर्तित हो जाए, इसीलिए दर्पण के दूसरी ओर पालिश किया होता है। जैसे यहाँ देखिए दर्पण के एक ओर चांदी या पारे की परत होती है, जिससे प्रकाश आर पार न होकर परावर्तित हो जाए, इसीलिए पालिश किया जाता है। अगर पालिश न किया जा रहा है तो प्रकाश दर्पण के इस पार से उस पार चला जाएगा, इसी कारण पालिश किया जाता है। तो पालिश किया जाता है इसी कारण। तो यहाँ समतल दर्पण में अब देखते हैं इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, यहाँ हम समतल दर्पण बना दे रहे हैं, यहाँ इस तरफ पालिश कर दे रहे हैं। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट, वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूर पर रखी होती है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम वस्तु, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं ए और बी, ठीक है, ये दर्पण से मान लीजिए x दूरी पर है, ठीक है, और ये आभासी इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे है इतनी ही दूर पर, x दूरी पर ही बनता है दर्पण के पीछे। तो ये हो गया पहला, मतलब यहाँ हम लिखेंगे कि दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूर पर बनता है। यहाँ प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी पर बनता है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर किसी वस्तु का, जैसे किसी वस्तु का हमको
पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण है उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु हमने रखा है, यहाँ मान लीजिए हम ये वस्तु है हमारा, ठीक है, ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु 4 मीटर है। तो अगर इस वस्तु का हम पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो हमको दर्पण 2 मीटर का चाहिए, हमको दर्पण 2 मीटर का चाहिए अगर हमको किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अभी हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है। और चौथा पॉइंट देखेंगे तो चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, जो अभी हमने आपको चित्र में दिखाया था। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है, अगर यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से जा रही है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे अगर हम दर्पण है हमारे सामने, अगर हम उसमें अगर दौड़ रहे हैं, जैसे हम v वेग से चल रहे हैं तो हमको हमारा प्रतिबिंब हमारी तरफ 2v वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो ये दोस्तों जो ये 4 पॉइंट हम लिखे हैं, ये लिखवाए हैं, ये इसमें से ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और ये एग्जाम में आया हुआ है। जैसे अगर किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई वस्तु से कितनी होनी चाहिए, 2 गुनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, 3 गुनी होनी चाहिए, ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है। और ये पूछा है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, वस्तु का प्रतिबिंब मतलब समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है और जितनी दूर पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूर पर दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आई होप दोस्तों ये आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक कल हम पढ़ेंगे जो होगा गोली दर्पण। गोली दर्पण में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें कि अगर इसमें कोई कमी है तो उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद।